तो जी हाँ, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्टेंस होता क्या है भैया। कंडक्टेंस कंडक्टेंस इज ए रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कहते हैं उलट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का तो पता है, पढ़ाई में बड़ी रेजिस्टेंस हो रही होती है आपको, सर्दी की वजह से दिल नहीं करता पढ़ने को। रेजिस्टेंस इज समथिंग एल्स। बहरहाल रेजिस्टेंस ये है रुकावट, करंट के गुजरने में तार के अंदर एक रेजिस्टेंस होती है। अगर रेजिस्टेंस का हम रेसिप्रोकल ले लें, 1/r कर लें, तो जो क्वांटिटी हमको मिलती है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय C। कंडक्टेंस का फार्मूला क्या है? 1/r, 1/r। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट क्या है कंडक्टेंस के? तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल। भाई कंडक्टेंस के यूनिट क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यही कंडक्टेंस के यूनिट हैं। और हम इनको डिनोट करते हैं ओहम इनवर्स। यह है ओहम इनवर्स, जिसका दूसरा नाम है मोहो, यानी ओहम इनवर्स और मोहो एक ही चीज़ है। कंडक्टर्स के दूसरे यूनिट हैं साइमन्स। अच्छा, 1 साइमन और एक मोहो के बराबर होता है। तो मोहो की जगह हम ओहम इनवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि मोहो बराबर है ओहम इनवर्स के। तो हम मोहो की जगह क्या लिख सकते हैं? ओहम इनवर्स। तो ये लिख दिया। अब डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी की डेफिनेशन ये है कि द आइडिया ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइडिया ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अभी डेफिनेशन पे बात नहीं कर रहे। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A का होता है, देखो भाई ये एक बुक है आपके सामने, इसको अगर हम यूं करेंगे ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जनाब अगर किसी वायर की लेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, वायर की लेंथ कम होगी तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ L के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो हमने जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया तो इसकी जगह बराबर का साइन लगाया। अब एक कांस्टेंट लगाना है, ये देखिएगा मैं एक कांस्टेंट लगाऊंगा, इसको बोलते हैं रो। बाकी L/A वैसे ही लिख दें। और ये जो रो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस रो को बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी। तो जनाब अब यहां से ज़रा हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले हैं। द सिंपल गेम बड़ी सिंपल है कि अगर हम इस रेजिस्टिविटी का इन्वर्स ले लें, यानी 1/रेजिस्टिविटी कर दें, तो ये किसके बराबर होता है? ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर होता है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कैपिटल K से लिखते हैं और इसको बोलते हैं कैपा। क्या बोलते हैं? कैपा। ये कैपा क्या है? कैपा इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। दिस कैपा इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। डेफिनेशन ना आपको बुक्स में भी मिल जाएगी, मैं ज़रा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कैसे देखें? रेजिस्टिविटी क्या आपको समझ आ गई कि रेजिस्टिविटी क्या है? इसका इन्वर्स ले लें, 1/रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये क्वेश्चन थी, वी नाउ कि रेजिस्टेंस R बराबर है रो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इनटू L/A। इसको हमने कोई नाम दे देते हैं भैया जी, इसको कह दो इक्वेशन 1। और हमारे पास कुछ इक्वेशन और भी हैं। जो कुछ इक्वेशन और हैं वो कैपा बराबर है 1/रो के, और रेजिस्टेंस R ये बराबर होती है 1/C के, क्योंकि
सी बराबर होती है 1/r के, हमने पढ़ा ना कंडक्टेंस सी बराबर होती है 1/r के, तो आर बराबर है 1/c के। तो अगर हम ये करें कि इसको इक्वेशन 2 कह दो, इसको इक्वेशन 3 कह दो, 2 और 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट 2 and 3 in 1, तो रेजिस्टेंस की जगह पर 1/c लिख दो। इस रेजिस्टिविटी की जगह पर हाँ क्या लिख देंगे, अब यहाँ से देखो ज़रा, इसको पहले इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/कैपा। इसको ज़रा 2 कह दो यार, इसको ज़रा 2 कह दोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसको 2 कह दो। तो इस रेजिस्टिविटी की जगह 1/कैपा उसकी वैल्यू इंटू L/A, ये वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब ये इक्वेशन बन गई। सिंपल ये करो कि इस इक्वेशन को ज़रा रीअरेंज करो, रीअरेंज ये करो कि K को उधर ले जाओ और C को इधर ले जाओ, और 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, L/A, तो यहाँ से आप कैपा निकाल लेंगे। अब ये K क्या है, ये K है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये K क्या है जिसको हम कैपा बोल रहे हैं, ये K है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको ज़रा अब हमने डिफ़ाइन करना है, ठीक। इस K को ज़रा हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। और डिफ़ाइन करने के लिए आप जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर ले लो, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो, तो कैपा क्या हो जाएगा, ये कैपा क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस की जगह पर C, ठीक। लेंथ आप 1 ले चुके हो, एरिया भी आप 1 ले चुके हो, तो 1 से 1 कट जाएगा, कैपा बराबर हो जाएगा कंडक्टेंस C के। कैपा क्या है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, C क्या है, ये कंडक्टेंस है। तो आपने अब इसको देखना, अभी मैं इसको यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिखने वाला हूँ। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैपा of a solution is the conductance of solution whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे आपने इसकी डेफिनेशन लिख दी। भैया कहाँ है यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस के यूनिट्स। हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी जिसमें वी नाउ R इज इक्वल टू रो L/A। तो जनाब यहाँ से ज़रा रो को अलग कर लो, R रो L/A इधर लिख लो, R रो को इधर ही लिख लो, AR/L, ये हो जाएगा। कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है जनाब। इसके यूनिट बनाओ, ये रो, A क्या है, एरिया, एरिया के यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, आर क्या है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का यूनिट हमको पता है कि वो ओहम होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। एल लेंथ, इसका यूनिट है जनाब सेंटीमीटर, अगर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और रो बराबर हो जाएगा सेंटीमीटर ओहम, सेंटीमीटर ओहम। और आपको ये भी पता है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, देखो यहाँ से ना आपको ये आर है, ये रो है रेजिस्टिविटी। एक तो आपको रेजिस्टिविटी का यूनिट मिल गए, और आपको ये वाली बात पता है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैपा के बराबर होता है इनवर्स ओवर रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के यूनिट हैं ओहम, सेंटीमीटर कर दो, ओहम सेंटीमीटर। तो जब ये इनवर्स होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ऊपर जाएगा ना तो ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। और ये बात भी आपको पता है
कि जो ओहम इनवर्स होता है ये किसके बराबर होता है, ये मोहो के बराबर होता है। तो हम यूँ भी लिख सकते हैं ओहम इनवर्स की जगह मोहो सेंटीमीटर इनवर्स। और ये बात भी आपको पता है, ये सिमन बोलते हैं साइमन बोलते हैं, कुछ भी बोल दो, उसने कौन सा कब्र से उठ के बाहर आ जाना, बुरा मान जाना है। और ये बात भी आपको पता है कि 1 साइमन बराबर होता है ओहम इनवर्स के, या 1 साइमन बराबर होता है मोहो के। तो मोहो की जगह आप साइमन एस लिख दो, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये सारे यूनिट हैं, तो सारे यूनिट आपको आने चाहिए। एमसीक्यूज में आपसे उसने पूछ लेने हैं, फिर ना कहना ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है। सारे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैपा के यूनिट हैं।